ओके, क्या लिखा है भाई? इफ V max is equal to 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, A max equal to 157 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ये सारी चीजें निकालनी है। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, याद है किसी को? ये रिवाइज ही नहीं करके आते। क्या है फॉर्मूला? प्लस माइनस ओमेगा, करेक्ट। अगर आपको याद रहेगा बेटा तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब पार्टिकल कौन से पोजीशन पे रहता है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे उसका x जीरो हो जाता है, बराबर। तो इफ आई पुट x इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, विच इज इट। तो v मैक्स की वैल्यू आपको याद हो गई, क्या हो गई? a ओमेगा। पक्का? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैन यू रिमेंबर? एक्सेलरेशन इन एसएचएम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे भाई याद आ रहा है कुछ, ओमेगा स्क्वायर को k बाय m लिखते थे। तो अब ये x की वैल्यू जब हम लोग a ले लेते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। आई थिंक ये दोनों आने के बाद ये दोनों चीज दिया है आपको, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया है, उसका भी लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है, करेक्ट है। तो अगर आपको ये पता है तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं। अब मैं गाइड नहीं करूंगा कैसे करना है, बट कर लोगे। एक बार ओमेगा आया तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड? 2 पाई बाई टी। अरे सर्कुलर मोशन तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अच्छा, एक बार टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, बराबर। 2 पाई एफ, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिखते हो, बराबर। ओके, और इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसी होती है? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसमें से ओमेगा तुम लोग यहां से निकालोगे, फर्स्ट स्टेप तो वही है, ओमेगा निकालना। और एम्पलीट्यूड भी तुमको मिल जाएगा, ट्राई कर लेना, देखो कैसा आता है। चलो फटाफट कर लो। क्या लिखा है देखो सर, ऐसा तो हमने नहीं कभी पढ़ा है, ये तो दिक्कत हो रही है हमारे लिए। क्या करें इसका? देखिए यहां पे आपको दो टर्म का एडिशन है, बट हमको इनको एसएचएम में बनाना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। कभी कभी सर अल्फा जीरो हो सकता है, ठीक है, वो सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन सर यहां पे जो है वो दो टर्म है, तो उसको एक टर्म कैसे बनाए? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। क्यों भाई इतना जल्दी क्यों? ओहो, बाकी लोगों को कैसे पता चला? अभी नीचे आके पता चला। चल ठीक है। जरा इधर डायग्राम देखना। अगर ये एंगल को अल्फा, अगर ये ए है तो ये क्या बन सकता है आपका? बी, करेक्ट है। उल्टा भी ऐसा लिख सकते हैं, तो कुछ वो दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको बी ले रहा हूं लेट्स से, तो ये हो जाएगा ए, करेक्ट। क्या बन जाएगा बोलो ये चीज? करेक्ट। अब अगर जो मैंने लिखा है उस पर अगर आप ध्यान दे तो क्या लिखा है? ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर। कैन यू अप्लाई कॉस अल्फा इन दिस? व्हाट विल बी कॉस अल्फा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट आपका जो है वो ए, एंड इफ यू अप्लाई साइन अल्फा,
सो व्हाट आई हैव डन इज, ये ट्राइंगल के बिना पे मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये चीज जो मेरी बन रही है वो क्या बन रही है, कॉस अल्फा, और ये चीज जो बन रही है वो क्या बन रही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इसको रीड करें तो कुछ तो ऐसा बन रहा है ना बेटा, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा बराबर है, और बाहर क्या रखा हुआ है बताओ, रूट ऑफ। बात समझ में आ रही है। अब इसका कुछ फॉर्मूला आपको आता है शायद, शायद पता नहीं आता है क्या, जरा सोचो। हाँ बोलो बिंदास, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या बनता है भाई, साइन ए साइन बी, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो रहा है भाई, कब याद होगा ये सब, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी का, तो साइन थीटा प्लस अल्फा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ आई वांट यू टू चेक दिस इक्वेशन, क्या इसमें साइन का टर्म है, हाँ है, करेक्ट। क्या इसमें ये टर्म है, दोनों, हाँ है। थीटा को आप ओमेगा टी भी बोल सकते थे, पता है ना। अरे भाई ये पढ़ा चुका है यार भाई, ये सब हो चुका है ना, बोलो। तो थीटा को आप ओमेगा टी बोल सकते, तो ये वाला टर्म आपके लिए ओमेगा टी प्लस अल्फा जैसा बन गया। तो ये वाला टर्म किससे मैच होगा फिर, तो क्या बोल सकता है, इसका एम्पलीट्यूड जो कि पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या हो चुका है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ में आया कैसे टैकल किया है, इस दो चीज को एक कैसे बनाया है। ठीक, जरा ये ट्राई करेंगे, बोलो ना, ये वाला पार्ट ना, ये हमने क्या किया कि यहां ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दो टर्म्स थे, तो उसको हमको एक में कन्वर्ट करना था, तो वी हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हमने एक ट्राइंगल बनाया और उसमें ए और बी करके डिसाइड किया कि वो साइड्स है उसके, और हाइपोटेन्यूज को लिया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब जाके मुझे ये रिजल्ट आया। अब जरा इधर देखो, एक इक्वेशन ले रहा हूं, ठीक। अब सुनो, आपको करना साइन ए प्लस बी ही है इधर। एक बात बताओ, ये 1 चलेगा यहां पे, ओके। साइन के बाजू में कौन सा टर्म लाने की आपकी कोशिश है, बोलो। y भी लिख सकते हैं, कॉस लाने की कोशिश है, और कॉस के बाजू में कौन सा टर्म लाने की, साइन। अब आप सोचो कि क्या साइन में √3 आता है या कॉस में √3 आता है। तुमने यहां पे बोला तुम्हें क्या लाना है, यहां पे सर हमको यहां पे कोई साइन लाना है, बराबर, और यहां पे हमको क्या लाना है, कॉस। बताओ जरा, यहां पे साइन का कोई ऐसा वैल्यू, साइन 60 इज √3/2, ओके। तो हमारे पास तो √3 है, 2 नहीं है, देखते हैं कुछ हो सकता है। तो कॉस का कौन सा ऐसा एंगल है जो 1 आता है, cos 0 is 1। तो अगर मैं cos 0 1 ले लूं और यहां पे साइन 60 भी दिक्कत हो रहा है ना सर, क्योंकि वो बन नहीं रहा है बराबर से, समझ में आ रहा है। तो अगर सर इसको 60 बनाना ही है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि यहां पे 2 डिवाइड करो तो यहां पे 2, और अगर यहां करना पड़ेगा तो यहां पे भी करना पड़ेगा। अब जरा सोचो, अगर ये हाफ यहां पे लग जाए, मान लो अगले स्टेप में लिखता हूं, तो ये हाफ अगर यहां पे कर दिया, ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस ये हो गया √3/2 कॉस ओमेगा टी। ये समझा इतना। अब आप बताओ, ये √3/2 किसके लिए बन रहा था, साइन 60, वो तो पहले सोचा था, और हाफ के लिए कौन सा कॉस बन सकता, cos 60, तो एंगल तो सेम आ गए, तो अब बराबर हुआ ना। तो इसके लिए क्या लिखोगे, बोलो, साइन ओमेगा टी कॉस क्या लिखोगे 60, वेरी गुड, प्लस इधर क्या लिखोगे, cos ओमेगा टी। अच्छा, क्या मैं 60 की जगह पे π/3 भी लिख सकता था, मच बेटर, थोड़ा रेडियन में लिखना ज्यादा बेटर है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। चलो, लेकिन अभी आपको एक फॉर्म बन गया, बोलो क्या लिखोगे इसको आगे कैसे बढ़ाओगे, क्या लिखूं बोलो। इट इज ऑफ द फॉर्म साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी, तो क्या बनेगा बोलो, a प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस 60 को पाई बाय 3 लिखना सही है और 2 को बोलना नहीं। तो अब आपका इफेक्टिवली बताओ एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बोलो 2 बराबर है। सर आपने यूनिट नहीं दिया तो 2 यूनिट लिख रहा हूं सिर्फ, समझे, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। और आपका अल्फा क्या हुआ अगर आप कंपेयर करें तो, अल्फा अल्फा पाई बाय 3, और आपका फेज एंगल पूरा क्या हुआ, ओमेगा टी प्लस पाई बाय। और अगर मैं इसी सवाल को आपसे ये पूछ लूं कि मुझे इसकी वेलोसिटी निकाल के दे दो, मतलब वेलोसिटी निकाल के दे दो एट टी इक्वल टू लेट्स से 1 सेकेंड, आप समझ रहे मेरी बात, करेक्ट, ओके। और अगर ऐसा करना हो तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे डेरिवेटिव बराबर 2 तो ऐसे रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, इट विल बिकम कॉस, या टी इक्वल टू 1 सेकेंड की जगह मैं कोई ऐसा नंबर ले लेता हूं जो थोड़ा इजी पड़ जाए, लेट से पाई बाय 2 सेकेंड लिख देता हूं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, एक रूल नहीं भूलना है, कौन सा रूल, चेन रूल, ओमेगा आएगा ना, बोलो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आपने जो टी की वैल्यू डाली उसको पुट करना पड़ेगा। अच्छा, ओमेगा को कैसे लिख सकते हो आप, बोलो, इसको ऐसा लिखता हूं टी बाई 2, ये चलेगा इंटू टी बाई 2 बराबर प्लस पाई बाय 3, और इसको क्या लिखूं, ओमेगा ही रखता हूं क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मुझे पता नहीं है, टाइम पीरियड मुझे पता नहीं है। ओके बोलो, कैंसिल हो गया, आई थिंक 2 भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, पाई प्लस पाई बाय 3। अच्छा, व्हाट इज कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, तो एक बताओ पाई प्लस पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, बराबर ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल सिल्वर टी कप्स बराबर है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रह सकता है, सिर्फ tan, तो कॉस को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, बोलो। और बोलो कॉस पाई बाय 3 क्या डालोगे, कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 हाफ, बराबर ना, 2 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस ओमेगा, यूनिट पर सेकंड बराबर, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर जो भी देंगे वो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ एग्जामिनर इसी क्वेश्चन से एम्पलीट्यूड ना पूछे, बल्कि आपसे क्या पूछ ले, वेलोसिटी निकाल लो या एक्सेलरेशन निकाल लो, समझ में आया, वो भी हो सकता है, ठीक, ओके। ये तो मैंने खाली एलॉबरेट किया है, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे कुछ किया हमने क्वेश्चंस, नहीं ना, क्वेश्चंस हुए नहीं, अरे बाबा ये तो बहुत ही जूम आउट हो गया, कैन वी रीसेट दिस, यस बेटर, ठीक है, सुनिए सुनिए, अगर आपको एग्जामिनर ने इक्वेशन ये नहीं दी, सुनिए सुनिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, अभी इतने सारे लास्ट टाइम मैंने पढ़ा तो यही कुछ, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम बराबर। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है, और मास दिया है 1 ग्राम, ठीक है, बट आप उसको कंपेयर किससे करोगे, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन यू रिमेंबर व्हाट वाज द मेन डिफरेंशियल इक्वेशन, हम पेज पलटेंगे सर, हमको कुछ याद ही नहीं है, पापियों तुम लोगों को कुछ करना पड़ेगा रे, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो, ये था, कंपेयर किया तो बोलो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आया, फिर तो ओमेगा मिल जाएगा
बराबर, तो क्या उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी? बोलो। तो ये टाइम पास क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको एग्जाम में और क्या क्या आ सकता है, जैसे वो यहां पर 9 लिख के आ गया, 144 लिख के आ गया, समझ में आया? तो उसी से बस आपको खाली ओमेगा निकालना रहेगा, करना रहेगा। करेक्ट है। ये इक्वेशन देने के बाद आपको ये भी बोल सकते हैं वो लोग कि जैसे मान लो यहां पे आ गया d2x प्लस 144x, तो सुनना खाली ध्यान से, तो आपने ओमेगा स्क्वायर को किसके बराबर लिखेंगे? 144। तो ओमेगा कितना आ गया आपको? इससे आपको टाइम पीरियड आ सकता है। उसके बाद अगर बोलेंगे अगर आपको ओमेगा आ गया, ओके, तो फाइंड द वेलोसिटी प्रोवाइडेड डिस्प्लेसमेंट इज सो एंड सो, अंडरस्टैंडिंग एम्पलीट्यूड इज सो एंड सो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा, बराबर है। ये सीईटी में पूछते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन। आपको इससे कुछ और काम निकालने को बोल सकते हैं। समझ में आया मेरी बात? इससे और क्या काम निकाल सकते हैं? सुनो, खाली डिस्कशन कर रहा हूं। एक बार आपने ओमेगा आ गया मान लो, तो बोलेंगे फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल, बराबर, टू गो फ्रॉम राइट एक्सट्रीम टू लेफ्ट एक्सट्रीम। अब जरा बताओ, अगर ये आपका मीन है, ये आपका राइट एक्सट्रीम है, ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम है, जरा याद करो कितना टाइम होता है? टोटल टाइम होता है टी, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से यहां जाने को t/4, यहां से यहां आने को t/4, यहां से यहां जाने को t/4, यहां से यहां जाने को t/4। फिर से देखिए, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4। समझा? तो अभी बोल दिया फाइंड द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम राइट एक्सट्रीम टू लेफ्ट एक्सट्रीम, तो क्या करोगे? सर यहां से यहां t/4, तो वो तो हम नहीं काउंट करेंगे, हमको यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने के लिए एक t/4, और फिर यहां से फिर यहां जाने के लिए कितना? t/4। तो टोटल कितना टाइम लगा? 2t/4, मतलब कितना? t/2। सर हमने ओमेगा निकाला, ओमेगा से हमको टाइम पीरियड आ जाएगा। अरे बोलो यार, 2π/ω, तो हमको टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। अरे आर यू देयर? एक बार टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। अभी तुम लोग ने बोला यहां से यहां जाने का कितना टाइम लगता है? t/2। तो तुम्हारा आंसर आएगा फाइनल कि सर राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम जाने के लिए, उसको राइट से लेफ्ट जाने के लिए, बराबर, कितना लग रहा है सर? उसको 1 सेकंड लग रहा है। समझा? नो डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, घुमा फिरा के, मतलब, लेकिन उससे ही निकालने को आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कैन यू रिमेंबर आई हैव गिवन यू अ ग्राफ ऑफ दिस? करेक्ट, ग्राफ दिया है, ऐसा पढ़ाया आपको? करेक्ट। अगर यही ग्राफ आप अपने नोट्स में चेक करें तो सेम ऐसा ही है, थोड़ा उल्टा है? सेम ऐसा है? सर उल्टा भी हो सकता है, कब होएगा उल्टा? एक्सिस आर चेंज्ड, बराबर। तो ये जो है अभी वर्टिकली ऐसा लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, बराबर है। अच्छा बताओ, यहां पे क्या वैल्यू आ रही थी? हमने जो a ओमेगा, और यहां पे आ रही थी -a ओमेगा, यहां पे क्या आ रहा था? a। करेक्ट। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, चलो बताओ, चलो आप लोग बताओ, आप क्या लॉजिक लगाओगे इसमें? We'll find ओमेगा। ओके, हाउ डू यू फाइंड ओमेगा? सबसे पहले जो पॉइंट्स है उसको ले लो ना। a कितने किसके बराबर आ गया? 10, एंड a ओमेगा किसके बराबर आ गया? आई थिंक दिस विल हेल्प सर। तो we'll put the value of 10, we'll find what? ओमेगा, एंड once we find ओमेगा, can we find टाइम पीरियड? बोलो। तो ऐसा भी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक, आगे बढ़ू? थक तो नहीं गए बेटा? हम वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं, ना कि क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ये इक्वेशन आपको दी है वेलोसिटी की और एक्स की, बराबर दिख रहा है आपको? आपकी भी इक्वेशन कुछ ऐसी ही थी, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ता था, कैन यू रिकॉल? फिर उसको रीअरेंज करके एलिप्स की इक्वेशन बनाते थे। सो व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग? ही इज टेलिंग द पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम एंड इट्स वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी फॉर v एंड पोजीशन x से आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन, बराबर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, आपसे क्या पूछा गया इस बार? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, डोंट यू थिंक आप इसको रिलेट करा सकते हो एलिप्स की इक्वेशन से? डायरेक्ट मैंने आपको इक्वेशन नहीं दी है, आई हैव
मेक श्योर कि आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखो। समझा? मैंने पहले आपको फॉर्मूला दिया, फिर उसके बाद इधर उधर टर्म्स को रीअरेंज किया, फिर डिवाइड किया, तब जाके हमने इक्वेशन बनाई। कैन यू सी दैट? सो व्हाट आई वांट इज यू गाइस आल्सो डू द सेम थिंग, ठीक है, एंड फाइंड द इक्वेशन। बराबर, उसका इक्वेशन बनाओ। आपके कन्वीनियंस के लिए चाहिए तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, ठीक? सो दैट विल हेल्प यू आउट। तो पहला ऑप्शन है 1/π रूट ऑफ b बाय a, दूसरा ऑप्शन है रूट ऑफ a अपॉन 2π, तीसरा ऑप्शन इज रूट b अपॉन 2π, एंड तीसरा ऑप्शन इज 1/2π रूट ऑफ a बाय b। ठीक, ये चार ऑप्शन आपको है, ये आप ट्राई करना, देखो आपसे होता है कि नहीं। रुको अभी बहुत। ओके, तो ये कैटेगरी हो गया क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखिए, कौन है? मुझे भूख लग रही है। ओके बेटा, थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन वैसा अभी ये अभी आपने सर कराया ऐसा बराबर, ये वाला देखा था, अभी ये 5 की वर्ड हो गया। एग्जाम ने आपसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेट्स ओके नहीं, सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा, कुछ भी मैक्सिमम नहीं, सिर्फ एम्पलीट्यूड। ठीक, करेंगे। एक बात बताओ, 4/3 करेक्ट है। कैन यू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्री वाला सम पहला, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इफ यू अप्लाई द सेम लॉजिक, साइन के बाजू में व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? कॉस। तो यहां पे 4 रख देता हूं, यहां पे अल्फा रख देता हूं। Make sense? So if this has to be 3, then this has to be what? So how are you going to divide this? क्या करोगे इसमें? जुगाड़ क्या लगाओगे? यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। बोलो, इतना समझा आपको? अच्छा, तो what will be 4/5 now? Cos alpha for you? Correct or no? तो cos alpha sin omega t। बोलो, पक्का समझा? अच्छा, what about this? 3/5 will be what? Sin alpha। तो you'll have sin alpha cos omega t। और 5 बाहर आ गया, करेक्ट, और यहाँ पे 5 पहले से ही। अच्छा बताओ, ये पूरी चीज को क्या लिखने वाले हो अगले स्टेप में? साइन a प्लस बी, तो साइन ओमेगा डी प्लस अल्फा लिखोगे। तो व्हाट डू वी हैव द फाइनल इक्वेशन? बोलो, क्या बनेगा फाइनल इक्वेशन? we'll have 5 plus 5 sin omega t plus alpha। अच्छा, इफ यू वांट यू कैन गेट अल्फा आल्सो। देखो 3 के ऑपोजिट वाला क्या होता है? 37। ये 53 है ना भाई, बराबर। तो अगर हमको एकदम तमीज से लिखना है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये ओमेगा टी प्लस 37 डिग्रीज बराबर, जिसको आप पाई बाय 180 से, समझा क्या, रेडियन में लिखना रहता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। बट उन्होंने आपसे ये इक्वेशन के लिए ही पूछा है। क्या पूछा है आपसे उन्होंने? एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड इसका? तो अगर आप 5 बोल रहे हैं, मतलब आपने इस टर्म की कोई इज्जत नहीं की, और अगर आप सिर्फ 5 बोल रहे हैं तो इसकी भी इज्जत नहीं हुई। दोनों तरीके से बात होगी। पहले द करेक्ट आंसर। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए सर ये टर्म भी अगर मैक्सिमम हो जाए तो मजा आ जाए। कैन यू टेल मी साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो साइन की वैल्यू पूरी क्या होनी पड़ेगी? 1। तो बचेगा क्या? सिर्फ 5 प्लस दैट हैज टू बी 10। समझा? अभी जो भी क्वेश्चन बचे हैं बीच बीच में वो आपको करने रहेंगे। यू गाइस हैव द अदर क्वेश्चन ना? बोलो, क्या था वो? बोलो। बराबर, इतना समझा? a स्क्वायर भी था, इतना ठीक है।
बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ए ओमेगा द होल स्क्वायर आता था और यहाँ पे आपको आता था क्या, ए स्क्वायर, बराबर। समझ में आ रहा है? तो बोलो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी बाय, तो विच मीन्स ए इज नथिंग बट रूट ऑफ, इतना समझ में आ गया। एंड ए ओमेगा द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी, तो ए ओमेगा विल बी रूट ऑफ बी। बोलो, आर यू जिंदा? ए की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ बी बाय, कैन आई राइट ओमेगा इज 2 पाई एफ, करेक्ट। तो ये बताओ आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यू वांट फ्रीक्वेंसी ओनली ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी आपकी, आई थिंक रूट बी कैंसिल हो जाएगा, रूट ए ऊपर चला जाएगा, तो आई हैव रूट ए अपॉन 2 पाई। डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस, कौन सा ऑप्शन हो गया सर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कस किया था, हमने रीअरेंज तो किया बेटा, 1 अपॉन ए, फिर बी को डिवाइड किया, इस फॉर्म में लाया, फिर जो हमने नोट्स में सिखाया था उसके हिसाब से रीअरेंज किया, वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा द होल स्क्वायर, ये नोट्स में है ना हमने, और एक एक चीज को कंपेयर किया, वी स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी बाय, रीअरेंज करके किया उसको। ओके, वी डिड दिस क्वेश्चन ना बेटा, 5+5 वाला भी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या था वो, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, यही था ना। फिर हमने यहाँ से 5 से डिवाइड किया था, यहाँ से 5 से डिवाइड किया था, और इसका आंसर क्या लिखा था 10, बराबर, बट इसका एक्चुअल आंसर इज 5। अच्छा, वो कहानी क्लियर हो गई ना, ये वाला पार्ट क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री से ना, यही किया था अपन ने। अगर आपको पूछा जाए कि अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन योर एंगल इज मैक्सिमम, तब आप आंसर लिखना 10, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा तो आंसर सिर्फ 5 लिखना, वाई समझाता हूं। ये y-5 क्यों किया, इसका मतलब ये है कि सर हमारा जो इक्वेशन है SHM का, उसमें पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देयर इज सम शिफ्ट इन ओरिजिन, समझ में आ रहा है। तो वो हमने यहाँ पे उसको कर दिया है कि यार ये तो SHM का ही पार्ट है इसको, और हमने एम्पलीट्यूड को सिर्फ 5 रखा है, क्योंकि नीट में एक सवाल आया था, बराबर। आपको कहानी समझ में आ गई कि बी के नीचे मैं क्या लिखने वाला हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए भी क्या लिखने वाला हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इसका इफेक्टिव एम्पलीट्यूड में आप y माइनस ए, जिसको आप बोलोगे टॉपिक का नाम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, किधर किया है आपने, ऐसा कभी प्रोजेक्ट ऐसा इक्वेशन देखा है आपने? जैसे मान लो, समझा रहा हूं बेटा, अगर ये हट जाता ना तो आपके पैराबोला की इक्वेशन बनती, y इज इक्वल टू ax, बराबर। बट यहां पे आप ऐसा कर रहे हो, y माइनस 4 इज इक्वल टू ax, तो आपका पैराबोला बनेगा तो, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन नहीं रहेगा। आपको समझता है मैं क्या बोल रहा हूं, वही चीज यहाँ पे बेसिक मैथ्स थोड़ा सा आपका वही कंडीशन है। कैन यू प्लीज कम टू नीट PYQ क्वेश्चन नंबर 5, देखो जरा। मिला क्या, 5 है ना, जरा देखो क्या ऑप्शन, यही कोई क्वेश्चन है, सिमिलर ही है, बराबर है। हाँ, क्या आंसर बन रहा है उसका, क्या आंसर, नो 1 नहीं लेंगे हम लोग, बिकॉज हम उसका शिफ्ट कर देंगे और उसका आंसर क्या बनेगा अपना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी ध्यान रखना है। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो, जो हमको 10 आया था उसका कंडीशन ये था कि जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो क्या आंसर आएगा। ओके,
तो काफी क्वेश्चन किए, अब थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ते हैं। हमने एनर्जी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ पढ़ा है? पढ़ लिया, निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का? नहीं। नहीं, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हाँ, ये वाला बोर्ड ना? नो, नॉट दिस। ये वाला बोर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रॉब्लम काम नहीं करता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ पर थे हम लोग? वो वाइट बोर्ड यूज करना चाहिए हम लोग को। आगे क्या लिखा है? एनर्जी इन एसएचआई। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम दिख गया आपको, ध्यान दीजिए। तो मान लो एक पार्टिकल को मैं मीन से आगे एक्स डिस्टेंस पे है और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ? dx। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगी? अगर मैं आगे जा रहा हूँ लेफ्ट, आई थिंक दिस इज फाइन, मतलब उसका एक्सेलरेशन पीछे रहेगा। करेक्ट। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला, हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेक सेंस? cos 180 क्यू बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे आपको समझता है? समझ में आया? बोलो क्या हो जाएगा ये? माइनस के एक्स क्लियर है ना? देखो, दो तरीके सोचने के। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। एक तो ये सोच सकते हो कि सर अगर आप खींच रहे हो तो आप किधर फोर्स लगाओगे? राइट में। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? राइट में। करेक्ट। तो आपकी फोर्स जो है वो माइनस की एक्स नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? प्लस की एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? माइनस की एक्स। अरे समझा? समझ में आता है मेरी बात? अगर आप बोलते हो ये रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स है, तो आपने जो अप्लाई की है वो तो प्लस ही की एक्स होगी। करेक्ट है। और आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ये वाले फैक्टर को अगर ध्यान दो तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर लग रही है? राइट। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? राइट में। तो cos 0 लिखना पड़ेगा। cos 0 कितना होता है? 1। तो kx इंटू एक्स इंटू 1। समझा? kx इंटू, समझा? या तो फिर आप ऐसा करो कि आप उसके उल्टे में चलो, जैसा आपको सही लगे। ठीक। हाँ, अब क्या करो? स्मॉल में लाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, इंटीग्रेशन बराबर। ये पढ़ा हुआ है भाई आपने, वर्क डन स्प्रिंग फोर्स का। यार कुछ याद आ रहा है? हाफ के एक्स स्क्वायर, वही तो है। तो आपका हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ विच एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, यू बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, ध्यान में रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बोलो? मीन राइट एक्सट्रीम पे क्या होगी बच्चों? एक्स को हम लोग को डालना रहेगा बेटा क्या? ए। तो इट विल बिकम व्हाट? हाफ के स्क्वायर। अच्छा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे डालना पड़ेगा माइनस ए, बट माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। आप जिंदा है। और मीन पे एक्स कितना होता है? तो इसका मतलब मीन पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। आपको समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। करेक्ट है। तो ये कहानी क्लियर हो गई कि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एकदम सिंपल वाला, सबको याद है। चलो बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बेटा? एकदम सिंपल वाला,
ओके अच्छा बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आप यूज करते हो बार बार, क्या है फॉर्मूला? तो मारूंगा ना, काइनेमैटिक्स का नहीं पूछ रहा हूँ, अभी अपने चैप्टर में जो ये चल रहा है, ओमेगा, हाँ बोलो, ओमेगा रूट ऑफ, पागल करके रखे। चलो स्क्वायरिंग करो, बोलो क्या हो जाएगा? करेक्ट। अच्छा, कैन यू रिमेम्बर ओमेगा को हम लोग के बाय एम लिखते थे? कैन यू रिमेम्बर दिस? ओमेगा स्क्वायर को हम लोग के बाय एम लिखते थे, तो एम ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? के। चलो अब हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। इसकी भी तीन चीजें बन सकती है, बोलो क्या क्या हो सकता है? इफ यू आर एट मीन, राइट एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एक्सट्रीम, बोलो मीन पे कितना हो जाएगा बेटा? एक्स, चलो राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम पे अगर मैं करूं सिर्फ, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्स को क्या लेना पड़ेगा? माइनस है बेटा, अगेन स्क्वायर ओनली प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो कहने से दिस इज मिनिमम। यहां पे भी वही लग रहा है, सेम आने वाला है। एंड इधर क्या होगा बोलो? हाफ के ए स्क्वायर ओनली ना, बिकॉज एक्स तो जीरो लोगे ना, तो दिस इज व्हाट मैक्सिमम। अरे आर यू देयर? डोंट यू थिंक उल्टा चलता है? यहाँ पे मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो काइनेटिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ऐड करने से कौन सी? टोटल एनर्जी। वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। क्या बनेगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इफ यू ऐड देम टुगेदर व्हाट डू यू हैव? हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होके क्या बचेगा? हाफ के स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। ठीक, ग्राफ देखिए। ठीक, चलो ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम, ये हो जाएगा आपका राइट एक्सट्रीम। एक बात बताओ, पहले पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करो। पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट एक्सट्रीम पे कितना है? हाफ के स्क्वायर, मतलब रेफरेंस ऊपर, रेफरेंस लाइन से ऊपर। ओके, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इक्वल टू व्हाट? प्लस है, ये एक्स इक्वल टू व्हाट? माइनस है। ठीक है, अच्छा मीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो, और इस पे कितना हो रहा है? हाफ के स्क्वायर। अगर ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, बोलो सबको समझा? बट व्हाई इज दिस कर्व? व्हाई नॉट ऐसा वी जैसा? जीरो हो रहा है, बट व्हाई इज दिस नॉट इन स्ट्रेट लाइन? बिकॉज इट इज स्क्वायर ना, पैराबोलिक है। समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? अगर मैं प्लॉट करना चाहूं काइनेटिक, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे मिनिमम है ना, राइट मीन पे एकदम मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे मिनिमम। क्या आपको ये समझा? करेक्ट। सो दिस इज फॉर विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। पर्पल वाला किसके लिए था? पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी में तो कोई वही नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी को कोई लेना ही देना नहीं, हर जगह हाफ के स्क्वायर। अब इसमें मैंने कोई केस ही नहीं बनाया, समझ में? तो टोटल एनर्जी इज व्हाट कांस्टेंट। ठीक, इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ
आपको 3 पेंडुलम नजर आए? अगर ये रेफरेंस लाइन है तो क्या बोल सकता पहला पेंडुलम जो है वो एकदम रेफरेंस लाइन पे स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका mgh निकालो आप तो कितना आएगा? तो मतलब इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी? इसका कुछ तो है, h इनिशियल ग्रेटर देन 0, h इनिशियल 0, तो कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है और वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। बच्चे जिंदा है। व्हाट अबाउट दिस? इसका h इनिशियल कुछ तो है बट रेफरेंस के, इसीलिए इसका u इनिशियल भी 0 नहीं है पर 0 से छोटा है, मतलब ये नेगेटिव है। अरे आप जिंदा है। और ये क्या है? समझ में आता है मेरी बात? इतना क्लियर है? तो अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनानी है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन कुछ यूं बनेगी ना, समझा? मतलब ये कौन सी एनर्जी है? इनिशियल। और हाफ के एक्स स्क्वायर वाली तो आपकी चेंज हो रही है, कहने से ये हाफ के एक्स स्क्वायर ही कन्वर्ट होती रहेगी किस में? काइनेटिक में। अरे बोलो, जब यहां से स्टार्ट किया तो आपको भी पता है बेटा कि इसको इनिशियल एनर्जी आपने दी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अरे भाई मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर जैसे जैसे ऊपर गया बेटा इसका काइनेटिक कम होता गया और किस में कन्वर्ट हो गया? वो पोटेंशियल। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों इंटरचेंज होते रहेंगे। अरे भाई कहानी समझ में आ रही? अच्छा, काइनेटिक में नेगेटिव का सवाल नहीं आ सकता बट पोटेंशियल में नेगेटिव आ सकता है। मतलब अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूं लेट से +10 ले लिया, इसको ले लिया लेट से -7 जूल, इसको किसका ले लिया? 0। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 10 जूल जो है आपका फाइनल आंसर में भी ऐड होने वाला है। तो आपकी जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन बनने वाली है उसमें भी u0 प्लस क्या आने वाला है? हाफ के स्क्वायर। बट काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास इनिशियल एनर्जी कुछ है, उसका स्टार्ट कर रहा है मीन से और बाकी सारा चीज दे दूं, तो आपको उसका काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त सिर्फ इस फॉर्मूले को ही लगाना है। लेकिन जब टोटल एनर्जी निकालते वक्त लेंगे तो क्या होगा? इसको कंडीशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो अगर मैं आपसे पूछूं इसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम कब होता है बेटा? जब x 0 होता है। तो x की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? 0। 0 -2 -2 का स्क्वायर 4। तो इसका कितना आंसर है? इसका मतलब ये है कि जब ये मीन पे था तो इसके पास कितनी एनर्जी है? 24। बट सर अभी तो पढ़ा था ऊपर कि कहाँ पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था सर कि मीन पे तो पोटेंशियल क्या होती है। तो ये कौन सी वाली एनर्जी की बात हो रही है? जो इनिशियल मिली है उसको। अंडरस्टैंडिंग? आपको नीट में इतना पूछेंगे नहीं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब तो पेपर कुछ भी आ रहा है। ठीक, याद ये ग्राफ किसका था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये पैराबोला था, ये काइनेटिक का ग्राफ था। पोटेंशियल ऐसा था बट मैंने देखो पोटेंशियल कुछ ऐसा बनाया। अभी नीचे क्यों नहीं टच कराया? नीचे इसलिए नहीं टच कराया क्योंकि यहां पे u0 0 नहीं है। पहले था जब एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया जो आपको इजी लग रहा था। अंडरस्टैंडिंग? और ये हो गया टोटल। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या कहानी है?
ये ऊपर वाला भी टच नहीं होगा ना, क्योंकि वो एडिशनल ऐड हो ही गया ना उसमें। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, बट अभी इतना डिटेल में इसको जाने की जरूरत नहीं है आपको, बट फिर भी अभी इसको रुक के करेंगे हम लोग। इसके ऊपर जब क्वेश्चन ले लेंगे तब इसका ग्राफ आराम से प्लॉट कर पाएंगे। लिखोगे तो आगे बढ़ो, फटाफट लिखो। ये वाला किसका बनाया था हमने? काइनेटिक, बराबर है। काइनेटिक भाई यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ के स्क्वायर। पोटेंशियल जी में स्टार्ट ही मिनिमम वैल्यू यू नॉट से होगा, करेक्ट। टोटल एनर्जी में क्या हो? हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। तो बोलो टच करेगा नहीं करेगा? क्योंकि ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाफ के स्क्वायर। तो हम उससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग? तो दिस विल बी योर टोटल एनर्जी, दिस इज विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट फ्रॉम यू नॉट, समझो? प्लीज इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हाँ, मतलब अभी ड्रॉ मत करो इसको, ये तो इसका था, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये ड्रॉ कर लो, बट अपने मेन उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो। आपको पूछा नहीं जाता है नीट में इतना, लेकिन फिर भी ध्यान रहना चाहिए। चलो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एसएचएम। एक्स्ट्रा लिखेंगे तुम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन एज u प्लस 10 प्लस x माइनस 2 द होल स्क्वायर। प्लीज बताएंगे क्या क्या निकालने बोला है? प्रूफ एसएचएम करना है, दूसरा क्या करना है? मीन निकालना है, तीसरा क्या बोला है? अगर टोटल 26 है ना, तो क्या निकालू? पोटेंशियल निकालू और काइनेटिक निकालू। वो भी दो दो जगह पे निकालू, मीन पे भी निकालू और एक्सट्रीम पे भी निकालू। ओके, मीन पे निकालू और राइट, ओके। और ओमेगा निकालने बोला। और क्या पूछा है? हाँ, उसको ही ओमेगा बोलते हैं भाई, पढ़ चुके ना लास्ट टाइम डिटेल में। और क्या पूछा है? एक्स कोऑर्डिनेट अबाउट विच ऑसिलेट्स। आपको क्या लग रहा है, नीट का सवाल है? इसमें तो कोई एक नीट के लिए बन सकता है ज्यादा, बाकी पूरा तो वो जेई लेवल में जाएगा। ओके, कैन यू रिमेंबर दिस? वर्क पर एनर्जी में अपन ने पढ़ा है फिजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स याद आ रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव। अरे भाई पढ़ा है कि नहीं ये सब? चलो अभी चेक करते हैं तुम्हारा नॉलेज। चलो बताओ 10 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, बराबर। माइनस इसका कितना हो जाएगा? बराबर। ये आ गया फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ -2 बड़ा एक्स, समझाने के लिए। तो क्या इसको कंपेयर करोगे तो इट इज सिमिलर टू द फॉर्म एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस आ गया और वो कांस्टेंट भी आ गया। सर ये आपने ऐसा क्यों किया, इसको कैपिटल एक्स क्यों लिया? क्योंकि इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा बताओ इसका मीन पोजीशन क्या होगा? तो ये एसएचएम हो गया, प्रूव कर दिया कि ये उस फॉर्म में मीन पे हमेशा फोर्स 0 होती है, ये पता है ना, इसलिए मीन बोलते हैं उसको भाई। फोर्स 0 कब होगी? फोर्स 0 जब एक्स कितना होगा? 0। पक्का चेक करो, एक्स 0 पे फोर्स 0 हो रही है, पुट करो। कब हो, कितने पे 0 हो रही है? इक्वेशन बनाओ 2 पे। अरे यार सॉल्व करना पड़ेगा क्या? 0.2 is 0, बराबर। इसका मतलब पार्टिकल की मीन पोजीशन 0 नहीं है, बल्कि किधर है? x इक्वल टू 2। आपको ये समझ में आया? तो पार्टिकल आपका ब्लॉक यहां पर एंड स्ट्रेच पोजीशन पे। फिर कोई तो एक ऐसी पोजीशन होगी, बराबर है, कहीं तो इसकी नेचुरल लेंथ होगी, बराबर। इसको मैं बैक कर देता हूं। क्या आपको समझ में आया? ये जो कंडीशन है उसकी NL है, बराबर। फिर कोई तो ऐसी कंडीशन होगी जो उसकी क्या बनेगी बेटा? बोलो, राइट एक्सट्रीम बनेगी। और कोई एक कंडीशन होगी जो उसकी क्या बनेगी? आपको समझ में आया? मोशन 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, किधर से स्टार्ट हो रहा है? इतना कहानी क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब आपको मास भी दिया है ना उसका? तो नहीं दिया? इधर तो क्वेश्चन में बोला था। तो U
इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं मीन पे बात करूं तो x कितना लेना पड़ेगा 2, तो u की वैल्यू कितनी आएगी 10। बोलो जिंदा हो। सर मीन पे हमेशा u 0 होता था, अरे याद आ रहा है, बट इस बार 0। इसका मतलब आपका पेंडुलम ग्राउंड से कितना ऊपर है, सम हाइट ऊपर है, तो इसको u बोलूं या u नॉट बोलूं, u नॉट हुआ ना। अरे भाई समझा, तो ये वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जो है उसके पास, करेक्ट है। अभी बताओ, तो मीन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई अपने को। अच्छा, टोटल एनर्जी सम ऑफ विच एनर्जी, क्या मैं बोल सकता हूं मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ, काइनेटिक एनर्जी जो मेरे को आएगी, इसको 0 लिखूं, लिखना तो चाहिए था बट 0 है नहीं, तो क्या है, कम से कम 10 है, करेक्ट। तो क्या आई बोलो वैल्यू 16। तो ये एक सवाल ये हो गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मीन पे अपने को आई 10 और ये कितनी आ गई 16, बराबर। ये क्वेश्चन अपना इतना हो गया। अब सेम चीज अपने को आगे करना है, एक मिनट वो काइनेटिक निकाला ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे आई 10 और काइनेटिक एनर्जी अपने को मीन पे आई 16 जूल। चेक कर लो, मीन की पोटेंशियल और मीन की काइनेटिक ऐड करके 26 ही हो रही है। ओके, अगला पार्ट, अभी क्या बचा है उसमें, थर्ड वाले में अभी अपने को पोटेंशियल निकालना है राइट एक्सट्रीम पे, एट राइट एक्सट्रीम, बराबर। क्या बोल सकता हूं, राइट एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी उल्टा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, नेगेटिव कभी, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, तभी तो जाके आपका टोटल एनर्जी हमेशा कितना रहेगा 26। ये कहानी क्लियर हो गई। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या था अपना, ओमेगा। ओमेगा ओके, कैसे निकालोगे ओमेगा, क्या बोल सकते हो, टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बराबर। दिस विल हेल्प यू, क्या हो जाएगा भाई यहां से, बराबर। ओके, नेक्स्ट वाला, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट। एक बात बताओ, आपका इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, डिस्कशन कर, हाँ हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आके आपका क्या होना चाहिए 0, करेक्ट है। अच्छा, वो पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे बना सकते हो, इसको अगर 0 बनाना है, करेक्ट है, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो कितनी है 10, तो कम से कम ले सकते हो, बराबर है। 0 तो नहीं ला सकते इधर, आप समझ रहे मेरी बात, तो कम से कम कितना कैसे करोगे उसको, बराबर। जब x को 2 डालोगे तो हो जाएगा वो, इसका मतलब आपको समझ रहा है मेरी बात कि ऑसिलेशन कहां तक जाएगा। अच्छा, एक और कंडीशन है कि अगर यहां पे आप आ गए, मान लो यहां पे आप अगर एंड पॉइंट पे आ गए, एक्सट्रीम पे आ गए, तो काइनेटिक आपका 0 होगा उल्टा, बराबर, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या हो जाएगी मैक्स। सुनिए मेरी बात, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, मिन तो आपको पता है, मिनिमम कितनी हो सकती है 10। अरे क्या है भाई, ये मिनिमम 10 हो सकती है, बट मैक्स कितनी हो सकती है 26। अगर मैं यहाँ पे 26 इक्वल टू 10 प्लस एक्स माइनस 2 डाल दूं तो क्या बन रहा है, देखो x की कौन सी दो वैल्यू यहां पे बना सकता हूं मैं, एक तो 6 रखूंगा, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो एक x इक्वल टू 6 आ सकता है, करेक्ट। और दूसरा, तो x इक्वल टू 6 आया, मतलब कि कितना मूव किया 4, बराबर। और अगर मुझे फिर से तो यहां पे -2 डालो, बोलो
उससे भी तो काम हो सकता है। अरे आप जिंदा है क्या? बराबर। देखो ना, 2 से 4 आगे बढ़े तो 6 पे पहुंच गए। तो मतलब आपको नेचुरल लेंथ से एक्सट्रीम पे जाने के लिए कितना आगे बढ़ना है? 4। अच्छा, अभी 2 से 4 पीछे जाओ, तो 2 से 4 पीछे जाओगे तो क्या होगा? पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसका लेफ्ट एक्सट्रीम कौन से पॉइंट पे है? -2, और उसका राइट एक्सट्रीम कौन से पॉइंट पे? 6। तो इसका मतलब आपको इसका 4 क्या नजर आया? एम्पलीट्यूड। अरे भाई आप समझ पा रहे? तो 4 अगर एम्पलीट्यूड है तो यार वो वाला पार्ट आपको समझ में है, हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हो जाएगा। चलो, बहुत ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन हो गया। तो ये बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट आपका कहां से कहां पार्टिकल ऑसिलेटर है, तो एल से इट इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम -2 टू +6, उसमें ही ऑसिलेट कर +6 है ना, यहां तक जा रहा है। 4 तो एम्पलीट्यूड हुआ ना, कितना तक जा रहा है? बराबर भाई, फटाफट लिखो। फोटो है तुम लोग के पास? अरे यार फोटो ले लेते, टाइम बच जाते, क्योंकि लिखोगे कि बाद में लिखेंगे पक्का? भरोसा कर लूं? ऐसे ही कुछ था। बोलो समझेगा? यही किया ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बराबर। ये भी नहीं कर रहे थे आपने, नालायक बच्चे। फिर ओमेगा को लिख दो 2π/t, तो ये पूरा चीज नीचे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड विल बी 2π√, बराबर। भाई मुझे पता है आप लोगों को साइन का ग्राफ आता होगा ना? कुछ भी नहीं आता? चलो कोशिश करने वालों की हार होती है। लेट्स गो। चलो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू, साइन π/2 1, साइन पाई साइन 3π/2। भाई आप क्या पढ़ते हो यार, आपको ये सब यार, ये नहीं पता, साइन 90 नहीं पता, साइन 0 नहीं पता, साइन 180 नहीं पता, ये सब क्या बात हुई? साइन स्क्वायर मतलब 0 1 0 1 0, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। कॉस थीटा, कॉस 0 1 बराबर, कॉस π/2 कितना होगा? हाँ 0, तो 1 0 -1 0 1 बराबर, और ये हो जाएगा 1 0 1 0 1। तो अगर हम साइन थीटा का ग्राफ बनाए तो 0 π/2 पाई 3π/2 2π बराबर। चलिए समझिए इसको। तो पॉइंट अगर प्लॉट करो तो क्या बनेगा बोलो? 0 1 0 -1 0। साइन ग्राफ समझ में आ गया? ये आपका हो गया थीटा बराबर, विच इज इन रेडियन, और ये हो गया आपका वैल्यू साइन थीटा, करेक्ट 1, और ये हो गया -1। मेक सेंस? चलो कोसाइन का कैसे बनाएंगे बोलो? पॉइंट को प्लॉट कर दो,
कैसे बनेगा सर? सेम चीजें पहले वो मार्क कर लो, 0 पाई बाय 2 कर लेते हैं। तो दिस विल बी 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, बराबर। चलो पॉइंट को मैप करो, बोलो कितना होगा? cos 0 कितना बोला था हमने? 1, तो यहां से स्टार्ट होगा। cos पाई बाय 2 कितना बोला? 0। cos पाई कितना बोला? -1, बराबर। cos 3 पाई बाय 2 कितना बोला? 0। और cos 2 पाई कितना बोला? 1, बराबर। बराबर है, क्लियर है? ये हो गया cos थीटा का। अभी नेक्स्ट इसका करना है sin स्क्वायर थीटा। सेम चीज, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, बराबर। लेट्स स्टार्ट। बोलो sin स्क्वायर 0, हाँ sin स्क्वायर का ग्राफ है तो 0 आया, पहला वैल्यू 0 है। भाई ये सब आना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पाई बाय 2 के लिए 1, 180 के लिए 0, 3 पाई बाय 2 के लिए 1 और 2 पाई के लिए 0, बराबर। ग्राफ नेगेटिव नहीं हो रहा। ये हो गया किसका ग्राफ? नीचे बात तो यहाँ पे हेलो। नेक्स्ट इज cos स्क्वायर थीटा। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। प्लॉट करो, चलो। दिख रहा है ऊपर? अरे कौन है इतना पंचायत कर रहे? है वैल्यूज रेडी कि आप ओरली कर लोगे? याद है कुछ तो? cos 0 1, cos पाई बाय 2 0 था, cos पाई -1 था, बट उसका स्क्वायर 1 हो गया ना। ये 0 था और ये 1, बराबर ना? बोलो क्या नोटिस हो रहा है cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा के ग्राफ में? वो सर वो पॉजिटिव में है हमेशा, ये नेगेटिव में। व्हाट अबाउट इफ यू चेक द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी? साइन को देखो, साइन ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो आपको नहीं लग रहा ये एक बार ऑसिलेट कर रहा है, वो 2 बार ऑसिलेट कर रहा है? हाँ वही कह रहा। आपको नहीं लग रहा कुछ अलग है? अच्छा, अगर आपको नहीं लग रहा तो आपके लिए ये हेल्प मैं कर सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा करेक्ट है। इसमें आप कैन यू रिमेम्बर दिस, यू हैव स्टडीड इक्वेशंस, एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा cos 2 थीटा का आपने। मैं गलत चला जाऊंगा फिर मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा, जाने दो। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जब आप पढ़ते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर उसके और एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। जाओ दे। ये समझ में आ गया कि एक बार दिख रहा है ऊपर नीचे जाता हुआ, ये 2 बार हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ग्राफ क्लियर है ना? बेसिक्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। कितने लोगों ये समझता है कि x जो होता है वो होता है a sin ओमेगा टी। x a sin ओमेगा टी होता है, यहां पे लिख देता हूं अगर आपको ऐसा चाहिए तो। x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, अगर इस आर्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है, बराबर। x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिल जाएगा? dx बाई dt, और वो किसके बराबर रहेगा? वेलोसिटी। a एज इट इज रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? क्या ये वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं तो क्या बनेगा बोलो? तो क्या बना आपके पास? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्या बचा? हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, व्हाट वाज एम ओमेगा स्क्वायर, कैन यू रिमेंबर? के। तो क्या बचा? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, ध्यान में रहेगा। चलो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं हेल्प करो मेरी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। एमजीएच बोल रही है, देखो भाई देवा क्या करूं मैं बच्चे लोग का। बराबर क्या बनेगा बोलो? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बराबर। क्या मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, अगर आप इन दोनों को ऐड करो, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आपको क्या मिलेगा? हाफ के, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना रहेगा? क्या हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर बार काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या आ रहा है? हाफ के स्क्वायर। ये पढ़ाने का क्या रीजन है सर? पहले भी जो पढ़ाया था वो भी सही था, ये भी पढ़ाया सही है। इसमें हमको टर्म्स किसके टर्म्स में मिल रहे हैं? एंगल के टर्म्स में मिल रहे हैं, थीटा के टर्म्स में मिल रहे हैं। टाइम चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक, ओके। इसको और नोटिस करो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब मेरे को मजबूरन जाना पड़ेगा बेटा। कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया? कॉस 2 थीटा को कॉस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। कॉस थीटा प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस ए प्लस बी। जैसे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोल रहे थे, याद करो। अभी तो किया ना, साइन ए प्लस कॉस ए, याद आ रहा है? वैसे ही कॉस ए प्लस बी का भी कुछ तो फॉर्मूला होगा। उसका फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको लिखोगे कॉस ए जो कि थीटा था, कॉस बी भी क्या था? थीटा, क्योंकि 2 थीटा है ना समझने में। तो कॉस थीटा इंटू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उससे आता है फॉर्मूला। क्या आप जानते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है? बराबर। आप चाहें तो इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। संजना जिंदा है? कॉस इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो उससे फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब आपको आना चाहिए था, बट वी आर अनफॉर्चुनेट कि अपने इतना याद नहीं करते। तो इससे बताओ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया आपको? अगर आप इसको रीअरेंज करो, इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां पे थीटा आ रहा है तो यहां पे क्या आ रहा है? 2 थीटा। तो जब यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहां पे क्या है? 2 थीटा। फिर से कोई बात नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 पूरा। अच्छा, क्या आप याद कर सकते हैं कि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को ओमेगा टी लिख सकते थे? अब प्लीज बताना। यहां पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 ओमेगा। वही तो बोल रहा था कि वो एक बार ऐसा ऑसिलेट करे तो उतने में कितनी बार ऑसिलेट करे? 2 बार। समझा? बट अब मजबूरी में ये सिखाना पड़ा। क्या आएगी नोट? आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है उसमें एक ओमेगा आ रहा है, मतलब द ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? 2 ओमेगा। कहानी क्लियर है? अब इसकी एवरेज वैल्यू में पूछते हैं एग्जाम में। वैसे तो समझाने के लिए बहुत इजी एवरेज वैल्यू। एवरेज मतलब 0, स्टार्टिंग 0 रहता है, एंडिंग मैक्सिमम रहता है, डिवाइड बाय 2। तो कोई चीज एफ है, स्टार्टिंग में 0 है, बाद में एफ है, तो उसकी एवरेज फोर्स कितनी होगी? 0 प्लस एफ डिवाइड बाय 2, एफ बाय 2। बराबर। लेकिन टेक्निकल मेथड क्या है? क्या आपको याद है हम लोग एवरेज को ऐसा लिखते थे? केटीजी में लिखा है टाइप्स ऑफ स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी है
तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मुझे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या हुआ प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा लिख दिया क्या? हाँ हुआ। अब इसके बाद नहीं लिखूंगा ये पेज पे। तो इसकी एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। एक पूरा साइकिल कहां से कहां तक होता है? एक पूरा वेव 0 से पाई होता है, 0 से 2 पाई होता है, 0 से 2 पाई होता है। समझता है आपको? बराबर, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ, तो 0 टू क्या होगा? 2 पाई। अगर मैं थीटा के टर्म्स में लिखूंगा, थीटा के टर्म्स में नहीं लिखता तो क्या हो जाएगा वो बोलो? ऐसा लिखा जाएगा। अरे काम करता है, छोड़ो। आपको समझता है ओमेगा टी को थीटा लिख सकता हूं, डी थीटा लिख सकता हूं, पूरा साइकिल 0 से 2 पाई। अब समझ में आएगा? बराबर, ये एवरेज निकाला मैंने। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। 1/2 पाई को फिलहाल बाहर रखो, ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, बराबर 2 पाई डी थीटा। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई करके तो रहेगा 4 पाई। ठीक। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 नहीं होता है, डेरिवेटिव में होता है, थीटा होता है। अरे जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन प्लस sin 2 थीटा। हाँ, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है ना, लिमिट डालना पड़ेगा 2 पाई। अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत बता दिया सर। सुनो मेरी बात बस ध्यान से। यहां पे जब डालोगे थीटा के जगह पे 2 पाई, तो sin 2 इंटू 2 पाई कितना रहेगा? 4 पाई। sin 4 पाई 0 ही होता है, क्योंकि sin पाई भी 0, sin 2 पाई भी 0, sin 3 पाई भी 0, sin 4 पाई भी 0। और नेक्स्ट लिमिट क्या आएगी? 0, वो भी 0। मतलब तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। यहां पे लिमिट क्या डालोगे? पहले 2 पाई, फिर बाद में क्या डालोगे? तो 2 पाई माइनस 0 2 पाई। और नीचे कौन बैठा है? 2 पाई अपॉन 4 पाई। तो इसका मतलब ये सारा कहानी, ये सब सारा कहानी डायरेक्ट लिख दो। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होने वाली है? हाँ, वही तो पहले बोला था। कैसे करने का? स्टार्टिंग में 0, बाद में f, 0 प्लस f डिवाइड बाई 2, f बाई 2, खत्म। तो इंटीग्रेशन करने की जगह क्या मैं बोल सकता हूं? सर काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो अपने को एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। सर समझा नहीं? अरे हाफ तो पहले से ही था, और तुमने वो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना सब इंटीग्रेशन जाने दो, खाली क्या लिखने का है? हाफ। तो हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 1/4। चलो फटाफट कॉपी करो इसको।